सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए और ऑल को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ विभा, आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल विभा झारखंड फूड एंड लाइफ स्टाइल में। अभी लगभग 10 बज रहा है और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे ब्लॉग तो वैसे आप लोगों के पास चला गया है, लेकिन और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तो फिर मेरा एक पार्ट अधूरा रह चुका था, तो वो पार्ट है कि नर्सिंग फील्ड के हिसाब से, मतलब कि नर्सिंग फील्ड वाला मैं बताऊंगी बोली थी कि सेकंड पार्ट की क्या हुआ था हमारे साथ, हमारे बीच क्या घटना हुई थी, वो चीज़ बताना चाहती थी। तो उस दिन ज़्यादा लंबा हो चुका था, तो फिर मैं बोली कि पार्ट 2 में बताऊंगी। तो फिर मैं सोची कि कल ही मैं सोची थी कि करूँगी, लेकिन कल मेरे पास टाइम ही नहीं मिला वो ब्लॉग करने के लिए। तो फाइनली आज डिसाइड किया, अभी भी मतलब कि सोच रहे थे रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद लंच प्रिपेयर, मतलब कि लंच बनाना है ये सोच के थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। फिर अरे मेरा वो मतलब कि पार्ट अधूरा रह चुका था, सेकेंड पार्ट भी जाना है। तो फिर मैं उठ गई और रेडी हो गई, थोड़ा सा फेस उसको धो के। तो फिर चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं बोल रही थी कि हमारा मतलब कि जो भी वर्ड था, जो भी मतलब कि इंग्लिश वर्ड जो हम उच्चारण करते थे, वो चीज़ परफेक्टली नहीं जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, हमारा मतलब कि स्टार्टिंग में इंग्लिश स्पोकन चलता था, तो हम उनमें से बहुत कुछ सीख रहे थे, बहुत मजाक भी उड़ाया जा रहा था हमारा। तो एक मतलब कि झारखंड के थे, लेकिन थोड़ा सा मेरे ज़िले से उनका ज़िला थोड़ा बहुत ही ज़्यादा दूर था, वो दूर की थी और वो छोड़ के भी चली गई, मतलब कि वो पूरा स्टडी नहीं की। तो उनसे पूछा गया था, एक वाटर बोतल था, तो उनसे सर पूछे कि ये क्या है, तो हम नॉर्मली बोलते हैं ये बोतल है, हम बोतल ही बोलते हैं, वो बोतल नहीं बोलते। पूरा इंग्लिश वर्ड हम नहीं, मतलब कि नहीं होता है, जल्दी से बोलो तो वो बोतल ही बोला। तो बोतल वो बोली, मतलब कि वाटर बोतल को ही वो मतलब कि उठा के ऐसे सर पूछे, तो वो बोली कि ये बोतल है। तो सारे लोग हंसने लगे। अब हमें तो इतना ख़राब लग रहा है कि क्यों हंसा भाई, ये तो सही ही बोले कि ये तो बोतल ही है, पानी बोतल है, वाटर बोतल है। तो फिर सारे जितने भी थे, लोकल थे कि अदर स्टेट से, हमारे मतलब कि हमारे बैच में बहुत सारे स्टेट वाले थे, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब अपने लोकल और अदर स्टेट के थे। तो सारे लोग हंसने लगे कि अरे ये क्या बोल रही है, इनको कुछ भी इंग्लिश नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता है, झारखंड वालों को इस टाइप से बोलने लगे। तो हमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा। फिर सर बोले कि चलो स्टॉप, मैं बताता हूँ कि इसे रियली क्या बोलते हैं, ऐसा बोल के बोले। तो हम लोग सब शांत हो गए। गुस्सा तो था हमें, मतलब कि अंदर से था, अभी तक मतलब कि वो चीज़ सोचते हैं तो अभी तक हमें गुस्सा आता है कि हंसना क्या है, गलत बोल रहे तो गलत बोल रहे, तो बोल दो कि ये गलत बोल रही है, ऐसा बोल के। तो सारे लोग हंसने लग जाते थे। तो फिर सर बताया कि इसको बोतल नहीं बोतल बोला जाता है। तब हम थोड़ा उस टाइम बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं जानते थे, बिल्कुल ही नहीं। मैं तो बता दूँ, मैं इज दिस वाट ये सब के अलावा कुछ नहीं जानती थी। पढ़ती थी, मतलब कि बहुत ही स्लो पढ़ पाती थी, पढ़ती थी बहुत स्लो, बहुत ही ज़्यादा स्लो पढ़ रहा, पूरा स्पेलिंग करने के बाद ही होता था, मुँह से निकलता था। इस टाइप से मैं इंग्लिश पढ़ती थी उस टाइम, जब स्टार्टिंग में गई थी तब तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। तो स्टार्टिंग में हमें न्यूज़पेपर मिलने लगा। तो मैं बताती हूँ, एक मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी, तो न्यूज़पेपर मिलने लगा, मतलब कि पढ़ने के लिए मिला। तो वो इंग्लिश का था न्यूज़पेपर, तो उसमें हैदराबाद बड़ा लिखा हुआ था, एकदम बड़ा, इतना बड़ा साइज का हैदराबाद लिखा हुआ था। तो मैं बता दूँ, हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे, मतलब कि वो भी इंग्लिश नहीं जानती थी, मैं भी इंग्लिश नहीं जानती थी। तो वो खुद से अपने मन में पढ़ रही थी, मैं अपने मन में पढ़ रही थी। तो वो हेडिंग को ही पढ़ने लग गई है,
मतलब कि मेरे साथ जो थी मेरी फ्रेंड, वो हेडिंग को ही पढ़ने लग गई है। बोल रही है कि विभा ये लिखा क्या है। मैं उसको पढ़ के नीचे चली गई थी, मतलब कि स्लो पढ़ रहे थे लेकिन थोड़ा तो पढ़ लेती थी, तो मैं उसको पढ़ के नीचे चली गई। वो बोल रही है, फिर वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, तो ये क्या लिखा हुआ है ऐसे करके। तो मैं बोले कि तुमको सच में नहीं आ रहा है। तो वो बोली कि नहीं, मैं मतलब कि बहुत देरी से ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, एक बार फिर से मतलब कि स्पेलिंग कर लो, उसके बाद देखो। तो वो पूरा स्पेलिंग की, मतलब कि हैदराबाद का पूरा स्पेलिंग HYD करके पूरा हैदराबाद का पूरा स्पेलिंग वो बोले, फिर वो उनसे नहीं हुआ। तो मैं बोली ना कि शायद, मतलब कि मैं भी कंफर्म नहीं थी, मैं पढ़ी लेकिन मैं भी कंफर्म नहीं थी कि ये हैदराबाद ही लिखा हुआ है। मैं बोले कि ये शायद ना हैदराबाद लिखा हुआ है, किसी से पूछते हैं। मैं तो पढ़ी हैदराबाद, किसी से पूछते हैं क्योंकि डाउट क्लियर करना चाहिए। तो हमारे सीनियर थे, तो हम उनसे पूछे कि दीदी ये क्या लिखा हुआ है। तो फिर वो बोले कि हैदराबाद लिखा हुआ है। तो फिर हम दोनों हंस रहे, मिल के ही हंस रहे, क्योंकि हमें उतना ज़्यादा इंग्लिश आता ही नहीं था उस टाइम स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे हम हमारे बस का नाम पढ़ना शुरू किया कि वो क्या लिखा हुआ है। बस का नाम पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। धीरे 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 करके पढ़ लिए। मेरी फ्रेंड थी ना, वो थोड़ा सा मतलब कि जल्दी से वो पढ़ नहीं पाती थी वो, लेकिन भी मतलब कि हम भी पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन हम स्लो से बहुत पढ़ लेते थे। बहुत टाइम लगता था पढ़ने में, जैसे कि एक स्पेलिंग है तो उसको 60 सेकेंड 70 सेकेंड ऐसा लग जाता था हमें, मतलब कि बोले तो आधा मिनट पूरा लग जाता था हमारा। तो वही होता था। तो हम धीरे धीरे वैसे बस को पढ़ लिए। फिर वो बहुत ज़्यादा वो थी, तो हम लोग ऐसा ठान लिए ना कि अरे हम लोग के ऊपर इतना ज़्यादा हंसा जाता है कि चलो हम लोग कुछ करके दिखाते हैं। झारखंड वाले मतलब कि हंसते तो हैं हमारे ऊपर, हमें क्या है लेना देना, वो लोग हंसते हैं, उन लोगों का एनर्जी जाता है, हमें करना है, इंग्लिश करना है। तो रात में उठ के पढ़ने आती थी 1 बजे रात में। मैं सोए रहती थी लेकिन वो उठ के आते थे, वो मतलब प्रैक्टिस करते थे कि आ जाएगा बोल के। और मैं ये करती थी कि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता था। मेरी फ्रेंड थी कि वो मतलब कि कोशिश में कोशिश करते जाते थे, और मैं ये थी कि जैसे कि बुक है तो उस बुक में मैं जैसे कि दा है तो हिंदी से मैं द लिखती थी पढ़ने के लिए। इस टाइप से इतनी बड़ी होने के बाद भी, अभी तो बच्चे अगर मेरा वीडियो देखे तो उनको हंसी आएगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हाँ सच्ची मुझे हमें कुछ भी नहीं आता था। एक था मतलब एक प्रेयर था हमारा, इंग्लिश से वो प्रेयर था, तो वो चीज़ हमें सबसे पहले बोला कि ये पहले सीख लो तुम लोग। तो वो चीज़ हमें पढ़ाया गया, लेकिन भी जैसे पढ़ाया गया ना तो मैं जल्दी जल्दी हिंदी में लिखना शुरू करती थी। जैसे दा है तो दा हिंदी से लिखो, इज है तो इज को हिंदी से लिखो, वाट है तो वाट को हिंदी से लिखो, हर एक चीज़ को हिंदी से लिख के फिर मैं रात में याद करती थी, याद करके हिंदी से याद करती थी, उसके बाद लिखना शुरू करती थी। और लिखो तो आ जाता था लिखने से, लेकिन जब मतलब कि वो बोल ही नहीं पाओ तो लिखो कैसे, अगर बोल पाओ तो वो लिख जाता था। इसलिए मैं हिंदी से लिखती थी वहाँ पे, मतलब कि दा है तो दम्या कर दा वैसे वाला दा, लेकिन इंग्लिश से जब लिखती थी तो THA मतलब वैसे लिखा जाता था खुद ब खुद ऑटोमेटिक। तो मैं बोले कि ईजी तो है इंग्लिश वैसे, बस इसका थोड़ा सा उच्चारण अगर सीख जाए तो वो ईजी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मैं उस टाइप से सीखी। और मेरी फ्रेंड थी कि वो लिखती थी लेकिन वो सिर्फ हार्ड वर्ड का लिखती थी, और वो जब एक पंक्ति याद करते थे तो वो एक पंक्ति को ही लिखती थी, और मैं पूरा पोयम पहले याद की, उसके बाद लिखना सीखी हिंदी से पूरा। मतलब कि वो प्रेयर था वो मैं याद की, उसके बाद मैं लिखती थी कि हाँ मतलब कि दा इज करके पढ़ें तो हम दा इज करके लिखें, इस टाइप से। बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, मैं हमारा फर्स्ट ईयर था ना, इतना डिफ़िकल्ट था, लेकिन भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश स्पोकन करते गए तो हमें वर्ड बनाने आ गया कि ऐसे वर्ड बनाते हैं। और एग्ज़ाम हुआ हमारा, मतलब कि फर्स्ट एग्ज़ाम था हमारा दिसंबर में। और दिसंबर में ऐसा एग्ज़ाम था ना कि इतने सारे लोग इंग्लिश मीडियम से आए हुए हैं, इंग्लिश भी बोलते थे, मैडम से इंग्लिश बात करते थे, और हमें तो इंग्लिश का द इज तक नहीं आता था, हिंदी इंग्लिश बात करने भी नहीं आता था। लेकिन जैसे एग्ज़ाम आया तो जो बोलते थे इंग्लिश
उनका कुछ वो नहीं था, वो बस मुंह से बोलते थे, कुछ था नहीं उसके अंदर, बस वो बस बोलते थे। एग्ज़ाम हुआ, जैसा जैसा कि हम लोग जो पढ़ने नहीं जानते थे, लिखने नहीं जानते थे, वो लोगों का अच्छा रैंक आया। तो हमें लगा कि अरे इतना इजी है वो, मतलब कि हमें पहले डर लगता था कि अरे ये तो इंग्लिश बोलती है, इनसे हम कैसे सीखेंगे। लेकिन नहीं, वो बस बोलती है, उनको कुछ नॉलेज नहीं उतना ज़्यादा इंग्लिश का। हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम कोशिश करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। इस हिसाब से हमने ठान लिया। हम और मेरी फ्रेंड जो हमारे मतलब कि हम दोनों साथ में गए थे अपने ज़िले से, वो मेरी फ्रेंड थी, कॉलेज की फ्रेंड थी, तो हम दोनों साथ में गए। तो हम लोग सोचे यार ये तो बहुत इजी है इस टाइप से। फिर इजी को और इजी बनाते गए बहुत अच्छा मतलब कि प्रोसेस हुआ हमारा। उसके बाद मैडम लोगों को भी अच्छा लगने लगा हमारा मेहनत की। ये लोग कुछ नहीं जानते थे, उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ आने लगा। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे हमें कि और अच्छा करो, एग्ज़ाम ऐसे लिखो वैसे लिखो। दीदी लोग भी मतलब कि थे हमारे झारखंड से, वो सीनियर लोग भी हमें ऐसे मतलब कि गाइड करते थे, ऐसा करना वैसा करना करके। और फिर एक एग्ज़ाम हुआ था, मैं बताई फर्स्ट एग्ज़ाम, तो उसका रिज़ल्ट भी आया। और उसका रिज़ल्ट ऐसा मतलब कि पेपर हमें कंटिन्यू मिलते था, मतलब कि एक एग्ज़ाम तो उसका पेपर मिलेगा करेक्शन के बाद। लास्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का था और इंग्लिश का डर था, मतलब कि सभी एग्ज़ाम में ऐसा हुआ कि हम पास होते गए। झारखंड से 2 लोग या 3 लोग पास होते गए कंटिन्यू। फिर एक धीरे धीरे एक क्रॉस कर गई एक सब्जेक्ट में, तो उसका तो चांसेस नहीं था। मैं कंटिन्यू करते गई, डर भी था, कंटिन्यू करते गई। 4 सब्जेक्ट था हमारा, चारों सब्जेक्ट में अच्छा गया। और इंग्लिश लास्ट में बचा। इंग्लिश लास्ट में मैं थी और एक लोकल के थे, हैदराबाद के ही थे, उनसे टक्कर था। और उनका मतलब कि जितना भी टोटल मार्क्स था 4 सब्जेक्ट का और मेरा 4 सब्जेक्ट का, उसका बोले तो उनका ज़्यादा था। फिर क्या हुआ, इंग्लिश एग्ज़ाम दिन मैं पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात पढ़ रही थी, टॉर्च जला के मैं पढ़ती थी कि चलो कम से कम हम पे हंसते थे तो हम उसका हंसी उड़ाते हैं, इस टाइप से। तो फिर चलिए, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया भाई। मैं मतलब कि नेक्स्ट बार आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था इसके बाद। ओके, आप लोग जानना चाहें तो प्लीज़ मुझे कीजिए, मतलब कि मैं बताऊंगी कि कितना नंबर से हमारा क्या हुआ और कितना झारखंड के लोग सामने आए, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और कितना लोकल आए या तो फिर अदर स्टेट वाले आए, मैं बताऊंगी। तो चलिए, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 12-13 मिनट हो गया है। तो चलिए आज के बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।